नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम्स है ना? याद है? पता चला है कि नहीं? किसी ने बताया आपको? नो सर। तो जान जाइए कि नेक्स्ट मंथ में आपका क्या होने वाला है, एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से अपनी पढ़ाई लिखाई एकदम प्रॉपर लाइन चला लीजिए। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना, उस टाइम पे आप लोग सर ऑनलाइन तो नहीं होगी, स्कूल क्या में कह रहे होगा हो? क्या सर? अभी तो आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, देखो तब तक तो चांसेस बहुत कम है कि क्लासेस ऑफलाइन हो पाएंगी। तो आप लोग ऑनलाइन के लिए तैयार रहिए। जैसे आप लोग के पहले क्या होता था, आप लोग यहाँ से शीट्स ले जाते थे, फिर आपको व्हाट्सएप पे या तो जैसे भी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता था, आप लोग उसको सॉल्व करके स्कूल में लाके सबमिट कर देते थे। ठीक है, एक लिमिटेड टाइप पीरियड में। ठीक है, तो वैसे ही सर से मान के चलिए, उसी तरह से तैयार रहिए करने के लिए। आपको जो भी डाउट हो, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, उनसे रिलेटेड आप अपने टीचर से पूछ लीजिए। ठीक है, और मान के चलिए कि लगभग 2-2 चैप्टर आपके हर सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया था, उस दिन आधा ही हो पाया था सर। कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े हो? सर फर्स्ट वाला किस किस सब्जेक्ट का? कंप्यूटर का सर। सर कंप्यूटर आधा का ही नहीं हो पढ़ा है आपने? तो आप एक काम करिएगा, आप जाइएगा उस पे, यूट्यूब पे जाइएगा। आपने चैनल देखा हुआ है ना स्कूल का? सर उसमें भी नहीं है सर। बोलो। सर उस दिन आप आए थे तब मैं ही था ना। एक बार आप एक काम करिएगा, वीडियो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें पूरा चैप्टर आपको दो दो पार्ट में पढ़ाया गया है क्लास 6 का। ठीक है, और जो भी आपको उसमें से डाउट रहेगा वो चीज उसमें नोट कर लीजिएगा। और जब मैं नेक्स्ट टाइम पे आपसे क्लास में आता हूँ आपके, तो आप क्या करेंगे वो चीजें हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? क्या सर? कह रहा हूँ बेटा कि आपका जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा ना चैप्टर 1 का, उसको आप देख करके स्टडी कर लीजिएगा। और जो डाउट्स यस रहेंगे सर। वो जो नेक्स्ट टाइम पे क्लास चलेगी उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों लोग के पास बुक है ना? यस सर। चलो, तो देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर किसी के पास बुक ना हो, हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं उसको बुक। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं परचेज करेंगे ना। देखो, तो ये क्या है, नो योर कंप्यूटर आपका चैप्टर है। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखो, अगर आप लोग में किसी के पास बुक ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको सर्च करना रहेगा फिर से इंटरनेट की हेल्प से। जैसे सबसे पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये सब आपको सर्च कर करके फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट और आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में को पढ़ना क्या है। आप देखो ये क्या कह रहा है, ये कुछ माउस की तरह बना हुआ है ना। देखो ये क्या कह रहा है, okay, now that we have revised the previous class concept, let us learn more about these components। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपके कंप्यूटर में हम लोग क्या लगाते हैं, माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, कंपोनेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपोनेंट्स कहलाती हैं। आप लोग जो अपना माइक लगाते हैं ना, माइक्रोफोन लगाते हैं, लीड लगाते हैं फोन में या तो लैपटॉप में भी लीड लगा सकते हैं, तो वो भी क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें कंप्यूटर्स है फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन टच और फील, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, जल्दी से बताओ तो। सर कीबोर्ड, हाँ, माउस, माउस। मॉनिटर। हाँ, माउस, यस सर। मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब क्या होता है, ये सब फिजिकल पार्ट्स होते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, these computers हार्डवेयर। are known as हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो चलो अब देखो आगे। The components which we cannot touch or feel are called software। अब कह रहे हैं कंप्यूटर के ही ऐसे कंपोनेंट जिनको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है जो आपके कंप्यूटर में टास्क को परफॉर्म करता है। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे
तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड, MS पेंट, लोगो एक्सेट्रा आर टाइप्स ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड, लोगो, पेंट आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भर देंगे, है कि नहीं। और देखो और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक चीज और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच और फील आर नोन एज, क्या होगा यहाँ पे, हार्डवेयर होगा। और हाँ, और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन टच और फील, विच वी कैन नॉट, यानी कैन नॉट यानी नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो देखो 3 फिल इन द ब्लैंक हमको इतनी दूर में मिल गया। तो देखते हैं अभी कितने बचे हुए हैं, अभी एक ये वाला बचा हुआ है, 2 3 और फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये हो गई बात, और आगे चलते हैं। देखो अब आ गया फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब चलो अब थोड़ा सा वीडियो देख लो, वीडियो दिखाते हैं अब आपको। देखो एक चीज ध्यान देना बेटा कि जो आपका कंप्यूटर होता है ना, वो बेसिकली सिर्फ 3 तरह के काम करता है। पहला इनपुट लेता है, दूसरा प्रोसेस करता है, और तीसरा क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। तो देखो अगर कोई आपसे पूछे कंप्यूटर क्या काम करता है, तो कंप्यूटर 3 काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, इनपुट। इनपुट। जब आप, अरे नहीं दिख रहा है क्या, देखो और आगे लिखते हैं। नो सर। हाँ दिखेगा। पहला काम है इनपुट, फिर और लास्ट जो होता है तीसरा काम, वो होता है आपका आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, समझ लीजिए। जब हम कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई रेसिंग का गेम खेल रहे हैं, कार रेसिंग या बाइक रेसिंग का गेम खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, उसको आपको लेफ्ट टर्न करना है, तो क्या करना पड़ता है, लेफ्ट एरो बटन आप दबाते हैं तो क्या हो जाता है, बाइक घूम जाती है। या जैसे मान लीजिए अगर आप लोग फोन में खेल रहे हैं यही गेम, तो क्या करना पड़ता है, अगर लेफ्ट टर्न करना तो आप ऐसे लेफ्ट की तरफ घुमा देंगे, आपको राइट टर्न करना होगा तो ऐसे ऐसे करते कि नहीं करते, और स्पीड करना है फोन ऐसे कर देंगे, ब्रेक लगाना है ऐसे कर देंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब हाँ ये सब बेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस हम लोग जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। और ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। मतलब समझे कुछ, कंप्यूटर को जो डिवाइस इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इज इट क्लियर। ऐसे डिवाइस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो इनपुट डिवाइस हो गए। अब देखो ऐसे डिवाइस जो प्रोसेस करेंगे वो प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएंगे, ऐसे डिवाइस जो आउटपुट देंगे वो आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान था सीखना, है ना। तो देखो अब बात आ रही है जब आप इनपुट दे देते हैं जो आपका कंप्यूटर होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसी के लिए आपका जो फिगर अभी हम लोग देख रहे थे तो वो फिगर में यही चीज दिखाई गई है। इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी किस में होती है, वो सीपीयू में होती है। किसमें होती है, सीपीयू में होती है। और सीपीयू के अंदर क्या होता है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज होता है, मेमोरी यूनिट होती है, और भी कई सारी चीजें होती है। देखो उसको समझा देते हैं एक बार देख करके। ये देखो जैसे आपका जो बेटा देखो इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट में देखो अगला क्या दिखा रहा है, सीपीयू दिखा रहा है, सीपीयू है ना। देखो तो ये सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर क्या होता है, इसको 2 पार्ट्स में इन्होंने बांटा हुआ है। एक है सीयू एएलयू प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी, और फिर उसके आगे आपका बढ़ जाता है आउटपुट डिवाइस की तरफ, ठीक है। तो देखो हम जो भी इनपुट देंगे वो क्या होता है, जैसे ही आप कोई इनपुट देते हैं ना वो क्या होता है, जैसे देखो हम जब इनपुट देंगे तो क्या होगा, आपके कीबोर्ड से मान लीजिए हमने इनपुट दिया ना, तो जो आपका कीबोर्ड होगा वो क्या करेगा, आपका कीबोर्ड से सबसे पहले उस इनपुट को लेकर के सीयू
जो भी अगर कोई कैलकुलेशन करवाना है तो वो किसको दे देगा, वो दे देगा वो कैलकुलेशन करने को आपके ALU को। समझ गए? ALU क्या करेगा, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा फिर से वो CU को दे देता है, भैया इसका ये रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद क्या होता है, वो चीज आपको आउटपुट डिवाइस पे दिख जाती है। ठीक है, कहाँ दिख जाती है, आउटपुट डिवाइस पे दिख जाती है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो भी कैलकुलेशन है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाए कंप्यूटर में, तो वो चीज पर चली जाती है किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, यानी आपकी हार्ड डिस्क में जाकर के सेव हो जाती है। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी से हम जब भी कोई चीज देखना चाहते हैं, हम जब हमको रिक्वायरमेंट होगी तब हम उस चीज को एकदम इजीली अपने मॉनिटर पे या प्रिंटर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कंप्यूटर फंक्शन कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट और आगे देखते हैं। ये वाला फिगर आप लोग अपनी कॉपी में बनाना होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, इसका फिगर आपको बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलो और आगे देखते हैं। हाउ डू कंप्यूटर्स गेट इनपुट। अब कह रहे हैं आपका जो कंप्यूटर होता है वो कैसे इनपुट लेता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, चलो इसको पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूजर इन फॉर्म ऑफ रॉ डेटा। Examples of common input devices are keyboard, mouse, microphone, OMR, MICR, barcode reader, digital pen, touch screen, etc. We have already read about these input devices in earlier classes. कह रहे हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर आपका क्या करता है, रॉ डेटा यानी जो आप लोग टाइप करते हैं या माउस क्लिक से कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर इकट्ठा करता है। ठीक है, कुछ इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, OMR, MICR, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। आप लोग माइक्रोफोन के बारे में भी जानते हैं, कीबोर्ड के बारे में भी जानते हैं, माउस के बारे में भी जानते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे OMR, MICR, बारकोड रीडर, ये सब आप लोग सुने हैं क्या? देखो हम इसको बता दे रहे हैं। आप लोग कभी जब मॉल में परचेजिंग करने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे एक मशीन रहती है जिससे वो क्या करता है, जो भी आप सामान खरीदते हैं, आप या तो कोई कपड़ा लीजिए या तो आप कोई पैकेट वाला सामान लीजिए, तो वो क्या होता है, उस पर बार कोड को स्कैन करते हो। उस पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, देखो वीडियो दिख रहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई पैकेट रहता है, कोई अच्छी सी चीज आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐसा ऐसा निशान बना रहता है, देखा आपने? यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। तो ये बेटा क्या होता है, ये बार कोड होता है। इसको जो मशीन रीड करती है उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर। ठीक है, उसी तरह से जो MICR होता है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन होती है, जो मैग्नेटिक इंक से बने हुए कैरेक्टर्स को रीड करती है। OMR क्या होती है, जैसे आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ABCD 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से A को, B को, C को या D को हम लोग काला कर देते हैं। ठीक, तो OMR क्या करता है, जो हम लोग आंसर दिए हुए हैं ना उनको वो रीड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और OMR की वजह से क्या होता है, जो भी हमारी आंसर शीट होती है ना वो बहुत तेजी से चेक हो जाती है। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, क्विक असेसमेंट में क्या दे रहे हैं इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन यूजेस ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलग अलग जगह पे जो इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं उनके बारे में आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। Collect pictures of people using these input devices and surf the internet to find more information about these devices and paste them in your file। यानी अब जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में देख रहे हैं कि आपके मॉनिटर के अलावा आपका प्रिंटर भी लगा रहता है, या कहीं आप साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां पे भी आपको अलग अलग तरह के आपके इनपुट डिवाइसेस मिलते हैं। स्कूल में आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के साथ क्या आपका कैमरा भी लगा हुआ है, तो आप उनकी भी फोटोज लेकर के अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ डू कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, क्या है हाउ डू कंप्यूटर प्रोसेस
डेटा, यानी जो आपका कंप्यूटर है बच्चे वो डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। चलो देखो देखो हमने ये चीज अभी आपको जब फिगर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था ना कि कीबोर्ड से या तो आपके माउस से इंस्ट्रक्शन कौन ले लेता है, सीयू ले लेता है, फिर वो एएलयू को दे देता है कैलकुलेशंस के लिए, और एएलयू के बाद वो या तो प्राइमरी मेमोरी में या तो अगर उसको सेव करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में ये सेव हो जाता है और आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है, यानी आउटपुट डिवाइस पर दिखता है। इस तरह से आपका कंप्यूटर काम करता है। देखो, once a computer receives data through an input device, कह रहे हैं कि जैसे ही आपके कंप्यूटर को कोई डेटा रिसीव होता है इनपुट डिवाइस की हेल्प से, it send it for processing to the CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, to receive the information processed data। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जैसे ही हमको कोई इनपुट मिलेगा तो कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। अब जो आपका सीपीयू होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग सीयू और एएलयू बोलते हैं। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का फुल फॉर्म आपका होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो ये देखो लिखा हुआ है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू में लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट अब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट आपके सीपीयू की ऐसी यूनिट होती है जो सारे सॉफ्टवेयर को, सारे हार्डवेयर को, आपके जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं सबको ये कंट्रोल करता है कि कब कौन काम करेगा, कौन पहले काम करेगा, कौन बाद में काम करेगा। ये काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट, क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, एएलयू है। तो एएलयू क्या करता है बेटा, इसका नाम देखो क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी अगर इससे हम लोग कैलकुलेशन कुछ करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर द कैलकुलेशन वी वांट, he did it with the help of ALU, यानी ALU की हेल्प से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अब लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कौन से कैलकुलेशन सही है, कौन सी गलत है, कौन सा आपका जो नंबर है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो ये सब जो होता है ना वो लॉजिकल ऑपरेशंस में आता है। और ये सारी कैलकुलेशंस भी कौन करता है, एएलयू ही करता है, यानी जितने तरह की भी कैलकुलेशंस आपके कंप्यूटर में होती है उसको कौन परफॉर्म करता है, एएलयू। एक नेक्स्ट, अब देखो कंसीडर एन एग्जांपल से, अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4 ग्रेटर देन 3, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, एंड 5 लेस देन 3, ये क्या है, ये तो फॉल्स है क्योंकि 3 क्या होता है, गलत लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 3 क्या होता है, 5 से कम होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि 5 लेस देन 3, यानी जो 5 होता है वो 3 से कम होता है, तो गलत बात है, यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जो भी कैलकुलेशन होते हैं ना उनको कौन परफॉर्म करता है बेटा, उनको आपका एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ आगे देखते हैं, दिस विल रिजल्ट इन कॉज एंड एंड मीन्स, इसको मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, अब देखो अब एक और बात आती है कि अभी हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने कंप्यूटर पे काम कैसे किया, फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, कैसे कैलकुलेशन करता है, फिर उसके बाद बात आती है हाउ डू कंप्यूटर स्टोर डेटा, यानी जो आपका कंप्यूटर होता है ना उसमें आपका डेटा कैसे स्टोर हो जाता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं उसमें गेम्स और मूवीज और ये सब क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो सब स्टोर कैसे होता है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन और प्राइमरी मेमोरी। कह रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें 2 तरह की मेमोरी होती है, एक और आपकी होती है मेन मेमोरी जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और एक और तरह की मेमोरी होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग मेन और प्राइमरी मेमोरी के ही बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, The process is linked to the primary memory. It contains 2 type of memory chips, RAM और ROM, यानी जब भी आपका कंप्यूटर कोई प्रोसेस करता है, कोई कैलकुलेशन करता है या कुछ भी टास्क परफॉर्म करता है
उसके लिए उसको क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ती है, प्राइमरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग अपना फिगर एक छोटा वाला याद रखें तो यहाँ फिगर में भी आपने क्या देखा था कि आपके सीयू, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी को एक बॉक्स में रखा गया था, सेकेंडरी मेमोरी को अलग बॉक्स में रखा गया था। ध्यान आ रहा है ना? बोलिए, सो तो नहीं गए? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। कौन सो गया? सर सुमित। सुमित? नहीं सुमित Yes, तो sir. बीजी। सो तो नहीं रहे हो? सर क्या? सो तो नहीं रहे बच्चे? सर अच्छी से आवाज नहीं आ रही सर। हम कह रहे हैं आप सो तो नहीं रहे हैं? नो सर। तो देखो हम क्या बता रहे थे ना कि जो आपका सीपीयू होता है वो सीयू, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी को हम लोगों ने एक तरफ रखा हुआ है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ना उसको हम लोग अलग बॉक्स में रखे हुए हैं। यानी जब भी कोई कैलकुलेशन होती है, जब भी आपका कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म करता है तो उसके लिए उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, प्राइमरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की? प्राइमरी मेमोरी की। चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि ये सीयू, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी तीनों लोग क्या है, एक भाई हैं, और यहाँ पे क्या है, एक इनका दोस्त रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ना वो क्या है, या तो मान लो कि ये चारों भाई हैं, क्या है, चारों भाई हैं, तीन भाई क्या हो रहा है, एक ही घर में रह रहे हैं, और एक भाई क्या हो रहा है, अलग घर में रह रहा है। देख रहे हो? तो अब जैसे मान लो सीयू को कोई दिक्कत होगी तो वो एएलयू और प्राइमरी की हेल्प पहले लेगा कि पहले सेकेंडरी की लेगा, जल्दी बताओ तो। सर क्या? जैसे मान लो सीयू और एएलयू कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक। सर अब इन लोग को अगर किसी की हेल्प लेनी होगी तो पहले प्राइमरी वाले को बुलाएंगे कि पहले सेकेंडरी वाले को बुलाएंगे? प्राइमरी वाले को सर। पहले प्राइमरी वाले को, क्योंकि वो तो उसी घर में रह रहा है ना। सर। यस सर। क्यों? सुमित सही कह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो उसी तरह से जो आपका कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, ये सीपीयू के अंदर कहीं आपको दिखा रहा है इतना पोर्शन, सीपीयू के अंदर इतने सारे पोर्शन होते हैं। तो जैसे ही अगर आपका कोई भी प्रोसेस आपका कंप्यूटर कर रहा है तो वो किसकी हेल्प लेगा, प्राइमरी मेमोरी को लेगा। ठीक, चलो और आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये है ना। चलो ठीक, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम लोग टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम और रोम। नंबर 1 है रैम, नंबर 2 है रोम। रोम, ठीक। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या दिया है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या डिफरेंस है दोनों लोगों में, होल्ड द डेटा टेम्परेरीली, यानी इसमें जो भी डेटा रहेगा ना जब तक कंप्यूटर चलेगा तब तक रहेगा, और जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो डेटा भी गायब हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी वो होती है मेमोरी। अगर क्या हो रहा है, अगर सुमित है और एक और बच्चा है, अगर एक कंप्यूटर से दूसरे में रैम निकाल के लगा दे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों की रैम पलटा पलटी कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट देखो रोम दिया हुआ है। रोम, दिस इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ द सिस्टम। कह रहे हैं ये आपके कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। क्या परमानेंट मेमोरी होती है, यानी इसमें जो भी चीज आप स्टोर कर दोगे वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट और आगे क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड R/W, यानी रीड राइट मेमोरी, यानी इसमें से हम लोग जब चाहें तो डेटा को स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और वापस से इसमें कुछ हम लोग लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट रॉम में क्या कह रहा है, इट्स कंटेंट कैन ओनली बी रीड एंड नॉट चेंज। कह रहे हैं कि रॉम ऐसी मेमोरी होती है उसमें आपने जो भी चीजें एक बार फीड कर दी वो हमेशा उसी में रहेंगी, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, it is also called volatile memory as the contents are erased when power is turned off। जैसे मान लीजिए आपके घर में सीपीयू या आपके घर में लैपटॉप है, दोनों लोग में किसी के घर
देखिए जो सीपीयू होता है या जो आपका लैपटॉप होता है ना, इनके अंदर रैम और रोम दोनों ऐसी दोनों चीजें लगी होती है, दोनों मेमोरी लगी होती है। जो रैम होता है ना, जब हम अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, पूरी रैम का जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, पूरी रैम एकदम ब्लैंक हो जाती है। मगर रोम के साथ ऐसा नहीं होता, इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल, यानी जो भी आप इसमें डेटा रख देंगे वो हमेशा इसी में रहेगा, कभी भी इसमें से हटेगा नहीं। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई रैम और रोम की बात। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रहा है फैक्ट अबाउट रैम। कह रहे रैम के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, क्या लिखा हुआ है चलो उसको देख लेते हैं फटाफट से। An increase in size of RAM increase the amount of data that can be stored at one point of time, and hence we can run multiple programs simultaneously. क्या कह रहे हैं, आपकी जो रैम है ना, उसकी जो पहले साइज आती थी वो 128 MB आती थी, फिर वो और बड़ी हो गई 256 MB हो गई, फिर 512 हो गई, फिर 1 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB तक की रैम अब आने लगी है। तो क्या हो रहा है, जितना ज्यादा उसका स्टोरेज बढ़ जाएगा वो उतने अच्छे से आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीजेज इन रैम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, सिंस if the RAM is full, the data is temporarily shifted to the hard disk, which takes more time, whereas accessing RAM takes less time. कह रहे हैं कि जो आपकी रैम होती है, अगर उसमें मेमोरी कम है या आपने इतना ज्यादा प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में फुल कर लिया है, इतना ज्यादा कंप्यूटर में आपने डेटा और आपके सॉफ्टवेयर उसमें फीड कर दिए हैं, तो वो रैम की पूरी जगह फुल कर देंगे, तो क्या होगा, जो बाकी का डेटा होगा वो आपके हार्ड डिस्क में जाएगा, और जब हार्ड डिस्क में जाएगा तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर धीमे काम करेगा। ठीक है, तो हमको अपने रैम के अकॉर्डिंग ही अपने कंप्यूटर पर लोड देना चाहिए। नेक्स्ट अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। कितना बचा हुआ है अभी, जल्दी करते हैं इसको, खत्म हो सकता है ये चैप्टर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है बेटा, जैसे आपके फोन में आप लोगों ने देखा होगा कि 4 GB 64 GB का आपने फोन खरीदा हुआ है, तो जो आपका 4 GB है ना वो रैम होता है, और जो 64 GB होता है वो आपका रोम होता है, या वो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है फोन की, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वही आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। या आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा, सुना होगा, या यूज भी किया होगा आप लोगों ने कि मेमोरी कार्ड लगती है अपने फोन में, तो उसको भी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर में जो CD DVD ये सब यूज करते हैं ना, पेन ड्राइव यूज करते हैं ना, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो देखो इसमें सेकेंडरी मेमोरी में क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल्स व्हेन वी हैव, क्या कर रहे हैं बेटा सुमित, प्लीज डोंट राइट, Yes, models sir. when we have primary memory, then why do not we need secondary storage? Have you thought about it? सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे देखो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज होल्ड्स डेटा ऑन एन एक्सटर्नल मीडियम लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव। यानी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल मीडियम में आपके डेटा को स्टोर कर लेती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल से काम किया, कोई प्रोजेक्ट बनाया अपने लैपटॉप पे, फिर हम उसको पेन ड्राइव में स्टोर करके स्कूल ला दिए, स्कूल में अपना प्रोजेक्ट हमने चेक करा दिया। तो जो पेन ड्राइव थी वो क्या कर ली, नंबर 1 तो वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नंबर 2, उसने आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में आपकी हेल्प करी। तो ये सब क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के फायदे होते हैं। ठीक है, कई सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं पुरानी क्लासेस में, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, थिंक एंड शेयर में द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। डू यू थिंक इट इज करेक्ट टू टर्म it the brain when we know that a computer cannot think its own? कह रहे हैं कि इसको ब्रेन कैसे कह सकते हैं, क्या ये सही है, इसको ब्रेन कह सकते हैं कि अपना कंप्यूटर जो होता है वो तो अपने से कोई काम नहीं करता ना, हम जो भी चीज बोलते हैं कंप्यूटर को, उस कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम करता है। ठीक है, उसके आगे वो कुछ नहीं करता। तो बताइए कि कंप्यूटर के पास ब्रेन है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, तो चलो नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, देखो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है बस यही, हाउ डू कंप्यूटर डिलीवर इंफॉर्मेशन। अब कह रहे हैं कि जब कैलकुलेशन हो गई, स्टोर कर लिया डेटा,
अब एक लास्ट बात आती है कि अब वो डिलीवर कैसे करेगा। तो डिलीवर करने के लिए उसको कौन सी डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ती है, आउटपुट डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ती है ना, जो भी हमने कैलकुलेशन दी थी सीपीयू की हेल्प से वो कैलकुलेशन हो गई, वो प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेसिंग के पास रिजल्ट आता है वो आपके मॉनिटर पे या तो प्रिंटर पे प्रिंटेड फॉर्म में दिखता है। तो इसीलिए हम लोग को तीसरे टाइप की जो डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हाउ डू कंप्यूटर्स डिलीवर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेसिंग हैज बीन डन, दैट इज आफ्टर द डेटा has been converted into information, यानी क्या कहें, जो भी हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में इनपुट के टाइम पे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इनपुट के फॉर्म में लिए थे, जब उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो सब कन्वर्ट होकर क्या बन जाते हैं, इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। ठीक है, और द इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिलीवर्ड टू द यूजर, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको यूजर के पास भेजना होता है या दिखाना होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस, और वो आउटपुट डिवाइस की हेल्प से होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस अब क्या है, देयर दीज आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यानी ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर के जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको डिस्प्ले करते हैं, यूजर को दिखाते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा। प्रिंटर भी जो आपका होता है ना, वो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर बहुत बड़े साइज का प्रिंटर होता है जिससे आपके कपड़ों पे, और आपने बैनर देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, उनकी प्रिंटिंग के लिए भी हम लोग प्लॉटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड इक्विपमेंट इन योर डे टू डे लाइफ, नेम एट लीस्ट 5 such devices around you। अब कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाले या आज के टाइम पे जो बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं ना, उनके 5 नाम लिखने हुए। एक इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है माइक्रोवेव का। ठीक है, ये जो समअप है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, समअप का स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसमें से छोटे छोटे हो सकता है, आपका वाइवा जब होगा तो इसी में से हो सकता है पूछा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आज आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, जो आपका पहले वाले पेज पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स था उसको हम लोग फिल करेंगे। दूसरा क्या है, होमवर्क आप ले सकते हैं कि आपने चैप्टर 1 का जो वीडियो आपके यूट्यूब पे होगा उसको आप लोग रिवाइज करेंगे, उसमें से जो डाउट्स आएंगे उनको नोट आउट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे आप वहां से वो डाउट क्लियर करेंगे। और आपको 3rd नंबर पे क्या करना था, ये वाला जो आपका फिगर है इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में बनाना है। क्या करना है, ये वाला फिगर आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में बनाना है, जिसका नाम है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, तो ये 3 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, और एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, एक रैम और रोम के बीच का डिफरेंस आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा बेटा? चलो, तो ये 4 चीजें आपको होमवर्क में अपनी करनी जाएगी। अभी वो रिटन फॉर्म में आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी सर भेज देंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करी जाए। ठीक है, यस सर। चलो इसके एक्सरसाइजेज आप लोग सॉल्व करिएगा चैप्टर नंबर 2 के। जो क्वेश्चंस या जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज आपको नहीं आते हैं वो भी आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम उनको भी आपको सब बता देंगे। ठीक है, चलो बाय बेटा, आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है।